चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण वगैरह सारे हो चुके हैं। बनाने की विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हो चुकी है। इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण ये सब कुछ हो चुका है। पिछले 2 वीडियो आ चुके हैं। 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, ठीक है। और जो नेमिंग रिएक्शंस हैं वो याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आती है। नेमिंग रिएक्शंस चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, अलग कॉपी बना लें और उसमें लिख लें, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे आगे इसमें SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की, ठीक है। SN1 अभिक्रियाएँ देखो क्या होती हैं। SN1 और SN2, पहले तो SN समझ लेते हैं, ये SN का क्या मतलब होता है। तो देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। शॉर्ट में इसको SN कहते हैं। S क्या होता है सब्स्टिट्यूशन और N क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SN, ठीक। SN रिएक्शंस की परिभाषा क्या होती है कि वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक, यानी जो अभिक्रिया करता है अभिकर्मक, जैसे OH माइनस CN, ठीक है, और लिख लेना Cl माइनस Br माइनस F माइनस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। क्या परिभाषा होती है? वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिल लिखा है ना, जहाँ पर भी फिलो शब्द आ जाए, फिलो मतलब होता है लव, ठीक है। मतलब नाभिक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और नाभिक में वैसे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन से क्रिया कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो माइनस में होता है, ठीक है। तो फिलो मतलब लव मतलब प्रेम, यानी कि जितने भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो सारे निगेटिव होते हैं, माइनस चार्ज होता है उनका, ठीक है। जैसे कि ये OH माइनस लिखा है, ये CN, ये ऐसे लिखा है, ऐसे ना लिखना, इसको क्या लिखना OH एक साथ, OH माइनस और CN माइनस, ऐसे OH माइनस CN माइनस होता है, ClBrF होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं ये क्रियाविधि की दृष्टि से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक को कहते हैं SN1 और एक को कहते हैं SN2, ठीक। SN1 रिएक्शन जो होती है, SN1 रिएक्शन का मतलब है कि SN1, इसका पूरा नाम लिखना क्या होता है यूनिमॉलिक्यूलर, इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले फिर हिंदी में लिख लेते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, और हिंदी में कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। तो यूनिमॉलिक्यूलर इसको कहते हैं शॉर्ट में SN1। अब इसी तरह से दूसरी क्या होती है SN2 को क्या कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर, बाकी आगे पूरा सेम होता है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं SN2। और हिंदी में उसमें क्या हो जाता है एक अणु की जगह पर द्विअणुक हो जाता है, एक अणु की जगह द्विअणुक कह देते हैं, बस द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इसकी बात हो गई। नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक SN1 और एक SN2, ठीक। तो हेडिंग लगा लेंगे क्या अब? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, या इसको कहते हैं क्या SN1, ठीक है। SN1 अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा देखो क्या लिखते हैं। इसकी परिभाषा होगी परिभाषा इसकी बहुत ही आसान है। क्या होगी? वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणु की क्रियाविधि कहलाती है। यहाँ तक लिख लेना, ठीक है।
अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या, जैसे कि 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की NaOH से क्रिया कराने पर 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये SN1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसमें समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं। 3 डिग्री मतलब एक कार्बन है और उसमें 3 CH3 जुड़े होंगे, ठीक है, 3 CH3 जुड़े होंगे और एक क्या जुड़ा होगा, हेलोजन यानी Cl को जोड़ देते हैं और कास्टिक सोडा यानी NaOH से इसकी क्रिया कराते हैं, तो 3 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो 3 डिग्री हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया कास्टिक सोडा से कराना है। कास्टिक सोडा में Na क्या है प्लस और OH क्या है माइनस, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, नाभिक स्नेही कौन है, OH माइनस है ना, और इसमें नाभिक स्नेही कौन है, Cl माइनस है, ठीक है। तो Cl माइनस यहाँ से हट जाता है और यहाँ से कौन हटता है, Na प्लस, ठीक है। तो Na प्लस किससे क्रिया करता है, Cl माइनस से, तो ये क्या बनाता है, NaCl उधर बना लेगा अलग, ठीक है। अब ये जो Cl माइनस हटेगा वहाँ पे कौन आएगा, OH आएगा इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह तो क्या रह जाता है, CH3 और यहाँ पर क्या आ जाता है, OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात हुई कि इसमें परिभाषा में क्या लिखा है कि वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वेग निर्धारक पद जो है इसमें एक अणु भाग लेता है। अब ये बात हम लोग कैसे इसमें देखेंगे, ठीक है। अब ये बात देखने के लिए देखो रिएक्शन आगे ये है, ठीक है, ये आगे बताई गई है। जो इसमें अभिक्रिया होती है उसमें 2 पद होते हैं, 2 चरणों में ये अभिक्रिया होती है। किस तरह से 2 चरणों में होती है, जैसे कि हमने बताया CH3 का होल थ्राइस और COH और प्लस ये तो बनता है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें OH की जगह पर क्या होता है, OH की जगह पर होता है हमारे पास Cl, ठीक है। इसमें जब इसको गर्म करते हैं तो देखो क्या होता है कि CH3 का होल थ्राइस और C ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक ये जो Cl है ये यहाँ से चला जाता है, बॉन्डिंग कार्बन और ये क्लोरीन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में हम जानते हैं कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक क्लोरीन के पास एक कार्बन के पास, तो ये बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का चला गया, तो कार्बन के ऊपर कैसा आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, फिर 1 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री कौन होगा, जिसमें कि कार्बन से 3 CH3 जुड़े होंगे और एक X जुड़ा होगा, वो 3 डिग्री, X को क्या कहते हैं, हेलोजन Cl, ठीक है। और 2 डिग्री कौन होगा, जिसमें 2 X जुड़े होंगे। 3 डिग्री कौन होगा, जिसमें 3 X जुड़े होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री यही SN1 रिएक्शन में भाग लेते हैं। SN1 के जो एग्जाम्पल हैं वो यहीं से चालू होते हैं। तो SN1 की बात कर रहे थे, तो SN1 में CH3 कितनी है, CH3 3 CH3, तो इसको एक साथ होल थ्राइस लिख लेते हैं। C अलग और एक C से क्या जुड़ जाता है आगे यहाँ पर Cl, ठीक है। तो जब मंद पद होता है, इसका स्लो रिएक्शन होती है, तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। एक बॉन्ड में हम लोग जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कार्बन पर और एक क्लोरीन पर, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ से Cl माइनस अलग हो जाता है और ये जो हमारे पास बचता है CH3 C और प्लस, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया इससे तो एक प्लस का चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ उधर अपने पास क्या था, NaOH, तो NaOH में Na पॉजिटिव था और OH माइनस था, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस। तो Cl माइनस इधर Na से क्रिया करके क्या देगा, NaCl दे देगा और इधर जो अपने पास बचा हुआ OH है वो क्रिया किससे करेगा, जाके इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो अगली स्टेप की जो रिएक्शन होगी वो CH3 का होल थ्राइस
सी प्लस, और इसमें रिएक्ट किससे करवाएंगे, OH माइनस से। तो इस तरफ हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3 का होल थ्राइस, C और OH। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल कह दें या टर्ट एल्किल एल्कोहल। ठीक है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल, और ये SN1 अभिक्रिया है। ये मंद पद होता है पहली वाली, ये वाला मंद पद है, और दूसरा वाला ये तीव्र है। यहाँ पर तीव्र रिएक्शन तेजी से हो जाती है। ठीक है, अब इसमें नोट लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के आप लिख लेंगे। नोट डाल के क्या लिखेंगे, देखिए नोट में लिखेंगे नोट में क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बोधन आयन बनता है। पहला पद जो था जिसमें पॉजिटिव आयन निकलता है उसको कहते हैं क्या हम लोग, कार्बोधन आयन। CH3 का होल थ्राइस और C प्लस, कार्बन के ऊपर जो एक प्लस था ना वो क्या था, C प्लस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोधन आयन। वही लिखा है, कार्बोधन आयन बनता है जो नाभिक स्नेही से सामने से या पीछे से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक, ये नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि SN1 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, तृतीयक हैलाइड यानी 3 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड, देन इसके बाद 1 डिग्री हैलाइड। ये इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। पहले 3 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो कार्बोधन आयन बनता है वो प्रथम पद में बनता है, और वह नाभिक स्नेही सामने से या पीछे से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, सामने से कर सकता है, ये सामने से भी करा सकते हैं या इसके पीछे से भी करा सकते हैं, कहीं से भी कराएंगे वो कार्बन पर ही अटैक करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग डाल दो क्या, SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN2 को हम लोग क्या कहते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। परिभाषा क्या लिखेंगे, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं SN2 अभिक्रिया कहलाती है, तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 क्रियाविधि या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणु क्रियाविधि कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे मेथिल क्लोराइड की हाइड्रोक्साइड आयन या मेथिल क्लोराइड, हाँ ये लिख लो सीधे, मेथिल क्लोराइड की NaOH से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड की NaOH से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल बनता है। अब इसमें रिएक्शन लिख लेना, क्या रिएक्शन होगी, मेथिल मतलब CH3 क्लोराइड Cl और प्लस NaOH। देखो इसमें प्लस माइनस छांट लेते हैं, Na प्लस होता है, OH माइनस, Cl माइनस, इधर ये प्लस, तो Na प्लस किससे क्रिया करता है, Cl माइनस से, तो इधर क्या बनता है NaCl प्लस, और OH जो है वो Cl जहाँ से हटा है वहीं जाके जुड़ जाता है, तो CH3OH, और इसी को क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, और ये SN2 अभिक्रिया है। अब इसमें देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या समझना है तुम्हें इसमें, तो देखो क्या समझना है, जो SN2 की क्रियाविधि है उसकी बात करते हैं। देखो SN2 की क्रियाविधि जो होती है उसमें CH3 और क्या होता है, Cl होता है। ठीक, CH3Cl, और दूसरा कंपाउंड जो अपने पास था वो क्या था, Na और OH। ठीक है, तो CH3, अब इस कार्बन से सीधे Cl जुड़ा हुआ है, जो कि 3 डिग्री वाली जो रिएक्शन थी उसमें CH3 3 थे। ठीक है, इस तरह से, तो इसमें ये 3 डिग्री था। ठीक है, और ये डिग्री वाला नहीं है, ये केवल मेथिल क्लोराइड है। इसमें कार्बन से सीधे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से CH3 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से कोई मेथिल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लोरीन यहाँ से
जब निकलता है अपना इलेक्ट्रॉन ले करके माइनस के रूप में, तो ये इसको छोड़ के नहीं जाता है, इसमें कार्बोकैटायन बनने की गुंजाइश ही नहीं है, कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है इसमें, ठीक है। CH3, अब देखो ये यहाँ से जब Cl-, जिस समय Cl- यहाँ से निकलता है, इसको छोड़ के जाता है, ठीक उसी समय जो ये OH है, OH इसमें मिलता है। मतलब ये हुआ कि Cl का इस कार्बन को छोड़ करके जाना, जैसे जैसे ये छोड़ करके इसको जाता है, वैसे वैसे ये OH इस वाले कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ता हुआ चला जाता है। मतलब जो कंपाउंड जुड़ने की प्रतिक्रिया होती है वो एक ही पद में पूरी हो जाती है, ठीक है। और इसमें संक्रमण की अवस्था बनती है। संक्रमण की अवस्था का मतलब है कि जैसे ये OH है और ये CH3Cl है, ठीक है, इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन Cl अपने ले जाता है, ठीक है। मंद पद में क्या होता है, Cl यहाँ से हटा, और जैसे जैसे Cl हटा, ये डॉट डॉट बना, इस डॉट डॉट का मतलब है कि Cl यहाँ से जा रहा है, अभी भी हल्का हल्का जुड़ा है उसमें, ये देखो आगे की तरफ है ना, वो OH उसमें जुड़ रहा है। Cl जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे OH इसमें टच हो रहा है, और इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। और जबकि उसमें क्या था, उसमें बन रहा था CH3 का होल थ्राइस और C+, ये कार्बोधनायन बन रहा था, जबकि इसमें क्या है, संक्रमण की अवस्था है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। संक्रमण अवस्था है, Cl यहाँ से हटता है, जब हट जाता है दूसरे पद में, तब क्या होता है, ये CH3OH बन जाता है अपने पास, CH3OH या मेथिल अल्कोहल, और प्लस में Cl- अलग हो जाता है, ठीक। क्रिया विधि की ये रिएक्शन नोट कर लेना, ठीक है, समझ गए। तो इसमें CH3Cl की OH- से क्रिया कराते हैं। मेन बात आपको ये याद रखनी है इसमें कि जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है, एल्किल हैलाइड काम करेंगे। और जबकि SN2 जो अभिक्रिया है उसमें डिग्री वाले कंपाउंड नहीं होंगे, नो डिग्री कंपाउंड, ठीक। नो डिग्री कंपाउंड, डिग्री वाले कोई भी यौगिक नहीं होंगे, उसकी जगह पर क्या होगा, RX होगा, मतलब एल्किल हैलाइड ही ले सकते हैं। उसमें भी देखो नोट में हमने कुछ चीज़ें लिखवाई थी, इसमें भी नोट में लिख लेते हैं। क्या नोट, हेडिंग डाल दो, क्या नोट, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो नोट। अभिक्रिया में बंध टूटना और बंध का बनना समकालिक होता है, और यह SN2 अभिक्रिया का एक मुख्य लक्षण है, ठीक। ये इसका एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख लोगे, दूसरा पॉइंट लिख लो कि इस अभिक्रिया में, यानी SN2 अभिक्रिया में लिखना, इस अभिक्रिया में कोई भी डिग्री कंपाउंड भाग नहीं लेते हैं, डिग्री कंपाउंड भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।